आप सभी को मेरा नमस्ते और गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और जैन धर्म का पर्व है जो अभी अभी कंक्लूड हुआ है। उस पर्व को बोलते हैं पर्युषण। और जब भी वो पर्व कंक्लूड होता है तो जैन धर्म के सभी फॉलोअर्स एक दूसरे को मिच्छामी दुक्कड़म कह के सेलिब्रेट करते हैं। मिच्छामी दुक्कड़म जैन धर्म की एक बहुत ही सुंदर परंपरा है। जब कोई भी जैन फॉलोअर फास्टिंग या पर्युषण के 8 दिन के व्रत कंप्लीट करता है तो वो सभी से एक वाक्य बोलता है मिच्छामी दुक्कड़म, जिसका अर्थ है मेरे द्वारा जाने या अनजाने में किसी को भी दुख पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करें। एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, सरवाइव करने के लिए बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स की जरूरत होती है। फर्टिलाइजर, सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट। हमारे रिलेशंस भी कुछ वैसे ही होते हैं। हमारे रिलेशंस को ग्रो करने के लिए, सरवाइव करने के लिए बहुत छोटे छोटे जेस्चर्स की जरूरत होती है। और उन सभी जेस्चर्स में से एक बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड बट बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चर होता है सॉरी। शब्द बहुत ही छोटा है बट इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अगर ये समय पर बोला जाता है तो भी बहुत बड़ा है, और अगर समय पर ना बोला जाए तो भी बहुत बड़ा है। सोचिए, हस्बैंड वाइफ के झगड़े, दोस्त की मिसअंडरस्टैंडिंग या ऑफिस कलीग का ईगो क्लैश। माफी मांगने से बिटरनेस डिसॉल्व हो जाती है। अपॉलजी और फॉरगिवनेस से ट्रस्ट वापस आता है और रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। वो पॉइजन को मेडिसिन में बदल देता है और जो दिल दूर हो गए होते हैं वो फिर से एक हो जाते हैं। भूल सबसे होती है, गलतियां सब करते हैं, कभी अपने एक्शन से, कभी बिहेवियर से या कभी वर्ड से। लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसे दिल से महसूस करते हैं और सामने वाले को ये एहसास दिलाते हैं दैट यू आर सीरियसली अपोलोजेटिक अबाउट दोस थिंग्स। आप उसे ये प्रॉमिस भी करते हैं कि वो गलतियां फिर से रिपीट नहीं होंगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसे दिल से सॉरी बोलते हैं, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो सामने वाले को ये एहसास दिलाता है कि ये रिश्ता आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉरी बोलना हमेशा आसान क्यों नहीं होता है? क्योंकि सॉरी के साथ में एक और वर्ड जुड़ा रहता है जो होता है ईगो। वो सॉरी से भी छोटा वर्ड है बट उसका इम्पैक्ट उससे भी बड़ा है। सिर्फ उसकी वजह से हम किसी को अपोलोजाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें कमजोर समझेगा। इनफैक्ट सॉरी बोलना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, और किसी को फॉरगिव कर देना उससे भी बड़ी हिम्मत का काम है। क्योंकि ये चीजें आपको ये एहसास दिलाती है कि आपका रिलेशनशिप आपकी उस ईगो से बहुत बड़ा है। दो बहुत अच्छे दोस्त जिनमें बहुत सालों से एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। दोनों को अपने अपने पर्सपेक्टिव में लगता है कि वो सही हैं और अपने ईगो की वजह से किसी ने किसी को सॉरी नहीं बोला। लेकिन जहां एक दोस्त ने इसकी शुरुआत की, वहीं दूसरे दोस्त को भी ये एहसास होता है कि शायद कहीं ना कहीं वो भी कहीं गलत था, और एक छोटे से सॉरी ने उनके सालों की कड़वाहट को एक सेकंड में दूर कर दिया। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ सॉरी। सिर्फ सॉरी यार बोल देने से काम नहीं चलता। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस अगर उस तक कन्वे नहीं हुए हैं तो आपका सॉरी इज अ वेस्ट। आपकी फीलिंग्स जो आप अंदर से फील कर रहे हैं दैट यू आर सॉरी, उसका कन्वे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इट टेक्स अ वेरी बिग हार्ट टू से सॉरी एंड इवन बिगर हार्ट टू फॉरगिव अदर। मिच्छामी दुक्कड़म जैन धर्म का रिचुअल है बट इसका मैसेज ग्लोबल है। हर रिलीजन में, हर कल्चर में फॉरगिवनेस को इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दिया गया है बिकॉज जब आप सॉरी बोलते हैं तो आप अपने आप को रिलीज करते हैं। यू फील लाइट इनसाइड। आपको लगता है कि आपका सोल बहुत पीसफुल है। सिर्फ एक छोटे से सॉरी से आपने अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन नहीं किया, आपने अपने आप को भी स्ट्रेंथन किया है। सो व्हाई नॉट यूज दिस वर्ड?